हे एवरीवन, आज की वीडियो में हम देखेंगे कि कार्पल या मेगास्पोरोफिल क्या होता है। लास्ट वीडियो में हमने स्टेमन या फिर माइक्रोस्पोरोफिल देखा था, तो आज हम ये फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर की डिटेल देखेंगे। फ्लावर का जो फीमेल रिप्रोडक्टिव वर्ल्ड होता है वो गाइनोशियम होता है, इसको हम पिस्टिल भी कहते हैं, और ये कार्पल से मिलकर बना होता है। इसमें कार्पल्स एक या एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। अगर पिस्टिल केवल एक कार्पल से मिलकर बना होता है तो उस तरीके के पिस्टिल को कहते हैं हम सिंपल पिस्टिल, जैसे कि पी फ्लावर में। और अगर पिस्टिल दो या दो से ज़्यादा कार्पल से मिलकर बना होता है तो इस तरीके के पिस्टिल को कहते हैं हम कंपाउंड पिस्टिल। तो ये था सिंपल पिस्टिल और ये था कंपाउंड पिस्टिल। अब कंपाउंड पिस्टिल भी आगे दो तरीके का होता है, एपोकार्पस और सिनकार्पस। सिन का मतलब फ्यूज्ड और एपो का मतलब अलग अलग। तो एपोकार्पस का मतलब है ऐसे पिस्टिल जिसमें कार्पल्स जो होते हैं वो फ्री होते हैं, वो एक दूसरे से फ्यूज्ड नहीं होते। जबकि सिन कार्पस का मतलब है कि इसमें जो कार्पल्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ फ्यूज्ड रहते हैं और वो एक साथ रहते हैं, यूनाइटेड। तो ये थे कंपाउंड पिस्टिल के टाइप्स। तो कार्पल हो गया सिंपल और कंपाउंड। कंपाउंड फिर आगे दो टाइप का हो गया, एपोकार्पस और सिनकार्पस। अब कार्पल कार्पल जो होता है वो तीन पार्ट से मिलकर बना होता है, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। स्टिग्मा इसका सबसे ऊपर वाला टर्मिनल पार्ट होता है जिसके ऊपर आकर पॉलन ग्रेन गिरता है। स्टाइल स्टिग्मा और ओवरी के बीच वाला पार्ट होता है और ये स्टॉक जैसा होता है। ओवरी जो होता है वो सबसे मेन पार्ट होता है, ये नीचे बेसल में फूला हुआ पार्ट होता है पिस्टिल का, और एक या एक से ज़्यादा ओवरी हो सकती है। और ओवरी के अंदर एग लाइक बॉडीज होती है जिसको हम कहते हैं ओव्यूल्स। ये डायग्राम है एक पिस्टिल का, ये पिस्टिल की एलएस है। ये जो सबसे ऊपर वाला पार्ट है इसे कहते हैं स्टिग्मा, और इसी के ऊपर आकर कोई पॉलन गिरता है और आगे उसका जर्मिनेशन होता है और पॉलन ट्यूब निकलती है। ये वाला पार्ट है स्टाइल। ये स्टाइल हॉलो भी हो सकती है या फिर सॉलिड भी हो सकती है। और ये जो बेसल पार्ट है, स्वॉलन फूला हुआ सा पार्ट है, ये है ओवरी। तो इसके तीन पार्ट हो गए, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। इस ओवरी के अंदर ओव्यूल्स हो सकते हैं एक या एक से ज़्यादा। यहाँ पर एक ओव्यूल का डायग्राम है। इस ओव्यूल के अंदर एम्ब्रियोसैक होता है, ये है एम्ब्रियोसैक। और इस एम्ब्रियोसैक के अंदर 7 सेल्स होती हैं और 8 न्यूक्लियस होते हैं। पर ये मैच्योर ओवरी का डायग्राम है इसलिए इसमें 7 ही न्यूक्लियस हैं, क्योंकि इसमें सेंटर वाले न्यूक्लियस फ्यूज हो गए हैं। ये ऊपर की जो सेल्स होती हैं इसे कहते हैं एग अपरेटस। ये एग सेल होती है और ये दोनों सिनर्जिड सेल होती हैं। और ये वाली सेल्स होती हैं एंटीपोडाल सेल्स। इस पूरे की डिटेल हम नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे। और इस एम्ब्रियोसैक के चारों तरफ जो कवरिंग रहती है वो होती है न्यूसेलस की। और उसके बाद ये दो इंटेग्यूमेंट्स होते हैं, ये पहला इंटेग्यूमेंट है और ये दूसरा इंटेग्यूमेंट है। और इसके बीच जो स्पेस होता है उसको कहते हैं माइक्रोपाइल। ये वाला पार्ट कहलाता है चलेजा, और जिससे ये जुड़ा रहता है उसको कहते हैं फनिकल। इस तरीके से ये पिस्टिल की स्ट्रक्चर होती है। और ये है एक सिनकार्पस ओवरी का डायग्राम। सब आपस में फ्यूज्ड हैं, 1, 2 और 3, इसलिए इसको ट्राई कार्पलरी टाइप का कहेंगे, क्योंकि इसमें 3 कार्पल्स हैं और ये तीनों ही आपस में फ्यूज्ड है, इसलिए सिनकार्पस टाइप का। अब है ओव्यूल या फिर मेगास्पोरेंजियम। एक ओव्यूल जो होता है वो बेस में प्रेजेंट होता है और ओवरी के अंदर होता है। हर ओव्यूल एक लार्ज ओवल शेप को कंटेन करता है जो कि होता है एम्ब्रियोसैक। और ये ओव्यूल आगे जाकर सीड को प्रोड्यूस करता है, मतलब कि ओव्यूल ही आगे जाकर सीड में कन्वर्ट हो जाता है और ओवरी कन्वर्ट होती है फ्रूट में। अब इसकी स्ट्रक्चर देख लेते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल। तो सबसे पहले आते हैं इंटेग्यूमेंट्स।
जनरली एक या एक से ज़्यादा इंटेग्यूमेंट्स पाए जाते हैं। तो अगर किसी ओव्यूल में केवल एक इंटेग्यूमेंट हो तो उसे कहते हैं यूनिटैगमिक, और अगर किसी पिस्टल में 2 इंटेग्यूमेंट हो तो उसे कहते हैं बाइटैगमिक। यूनि मतलब एक और बाई मतलब 2, तो यूनिटैगमिक मतलब एक इंटेग्यूमेंट और बाइटैगमिक मतलब 2 इंटेग्यूमेंट। बाइटैगमिक टाइप का इंटेग्यूमेंट जनरली मोनोकॉट में पाया जाता है। ज़्यादातर मोनोकॉट्स में बाइटैगमिक टाइप का इंटेग्यूमेंट्स होता है, यानी कि 2 इंटेग्यूमेंट होते हैं। किसी किसी स्पीशीज़ में तीसरा इंटेग्यूमेंट भी हो सकता है और इसे एरल कहते हैं। ये प्रेजेंट हो सकता है और ये जनरली फ्लैशी टाइप का होता है। बहुत सारे प्लांट्स में जो आउटर इंटेग्यूमेंट होता है वो फ्लैशी और जूसी हो जाता है और इसे कहते हैं सार्कोटेस्टा। ये जनरली पिगमेंटेड होता है, यानी कि इसमें कलर्स होते हैं और इसमें बहुत ही ज़्यादा फैट भी होता है। ये सीड के डिस्पर्सल में हेल्प करता है क्योंकि ये बर्ड्स और मैमल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। तो बर्ड्स और मैमल्स अट्रैक्ट होंगे, उनकी बॉडी पे सीड चिपकेंगे, फिर वो कहीं और जाके बैठेंगे तो वो सीड कहीं और चले जाएंगे। इस तरीके से सीड का डिस्पर्सल हो जाता है। कुछ प्लांट्स में जो इंटेग्यूमेंट्स की एपिकल सेल्स होती हैं वो ओपर्कुलम बनाती हैं और ये ओपर्कुलम बाद तक रहता है सीड में, मैच्योर होने के बाद भी। नेक्स्ट है माइक्रोपाइल। ये एक स्मॉल ओपनिंग होती है इंटेग्यूमेंट्स के ऊपर की साइड पे और ये इनर और आउटर इंटेग्यूमेंट्स दोनों से मिलकर बनी होती हैं। और वो पैसेज जो कि आउटर इंटेग्यूमेंट से बनता है उसे कहते हैं एक्सोस्टोम, और वो पैसेज जो कि इनर इंटेग्यूमेंट से बनता है उसे कहते हैं एंडोस्टोम। जैसे ये एक एम्ब्रियो सैक है, ये इसके सिनर्जिड सेल, ये एग सेल, ये वापस से सिनर्जिड सेल, और ये इसकी एंटीपोडाल सेल्स है। इसके बाहर चारों तरफ न्यूसिलस है और ये इंटेग्यूमेंट्स है। ये है पहला इंटेग्यूमेंट, इनर इंटेग्यूमेंट, और ये है आउटर इंटेग्यूमेंट। तो ये जो पैसेज होता है ये वाला, इससे कहते हैं माइक्रोपाइल। ये है इनर इंटेग्यूमेंट, और ये है आउटर इंटेग्यूमेंट। इस माइक्रोपाइल में से ही सीड बाहर निकलते हैं और पोलन ट्यूब भी इसी के माइक्रोपाइल से ही अंदर आती है और वो आगे जाकर फ्यूज़ हो जाता है पोलन गेमिट्स इस एग सेल से। तो इस तरीके से माइक्रोपाइल का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल होता है। नेक्स्ट स्ट्रक्चर है ऑब्ट्यूरेटर। ऐसी कोई भी ओव्यूल की स्ट्रक्चर जो कि पोलन ट्यूब को डायरेक्शन प्रोवाइड करती है माइक्रोपाइल की तरफ जाने के लिए, उस स्ट्रक्चर को कहते हैं ऑब्ट्यूरेटर। ये जनरली प्लेसेंटा की स्वेलिंग होती है जो कि माइक्रोपाइल की तरफ बढ़ती है और ये इस तरीके से फिट हो जाती है जैसे कि एक हुड हो या फिर एक कैनोपी हो, और ये पोलन ट्यूब के लिए ब्रिज की तरह काम करती है। जनरली ये प्लेसेंटा से ओरिजिनेट होती है या फिर फनिकुलस से ओरिजिनेट होती है, या फिर हो सकता है इन दोनों से ही मिलकर ओरिजिनेट हो, और ये फर्टिलाइजेशन के बाद डीजेनरेट हो जाती है। उसके बाद इसका कोई काम नहीं होता। ऑब्ट्यूरेटर्स की जो सेल होती हैं वो सरफेस पर एक एक्सुडेट प्रोड्यूस करती हैं जो कि न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती हैं और केमिकल सपोर्ट करती हैं पोलन ट्यूब्स को। तो ये था ऑब्ट्यूरेटर। नेक्स्ट है न्यूसिलस। ये मेगास्पोरेंजियम की वॉल होती है और ये पैरेन्काइमेटस टिश्यू से मिलकर बनी होती है। हर ओव्यूल में केवल एक ही न्यूसिलस होता है। इसके डेवलपमेंट कैसे होता है, इस बेसिस पे ओव्यूल 2 तरीके के हो सकते हैं, क्रेसिन्यूसिलेट और टीन्यूसिलेट। क्रेसिन्यूसिलेट में पैराइटल टिश्यू बहुत ही अच्छे से डेवलप रहता है और इसमें मेगास्पोर मदर सेल जो होती है वो सेपरेट रहती है न्यूसिलर एपिडर्मिस से। वो एक या एक से ज़्यादा लेयर से इससे सेपरेट हो सकती है और ये जनरली बाइटैगमिक टाइप के ओव्यूल में होता है, जबकि ट्यूनिन्यूसिलेट में पैराइटल सेल एब्सेंट होती है
और इसमें माइक्रोस्पोर मदर सेल जस्ट न्यूसिलर एपिडर्मिस के नीचे सिचुएटेड होती है। जनरली ये यूनिटेक्मिक टाइप के ओव्यूल में होता है। ये भी आगे दो तरीके का हो सकता है कि न्यूसिलस शॉर्ट हो और इंटेग्यूमेंट का जो प्राइमोर्डिया है वो एपेक्स के पास डेवलप हो। ये तो हो गया एक तरीके का। दूसरा क्या है कि न्यूसिलस उसमें इलोंगेट हो और इंटेग्यूमेंट जो है वो बेस पे अराइज हो। इसमें तो एपेक्स पे होते हैं और इसमें बेस पर होते हैं। तो इस तरीके से ये भी दो प्रकार का हो सकता है। जब एम्ब्रियो सैक का मैचुरेशन होता है तो न्यूसिलर सेल्स डिसऑर्गेनाइज हो जाती है और डिसअपियर हो जाती है। नेक्स्ट है फनिकुलस। हर एक ओव्यूल एक प्लेसेंटा से अटैच्ड रहता है, तो वो जिस स्टॉक से अटैच्ड रहता है उस स्टॉक को कहते हैं फनिकुलस। अगर कोई इन्वर्टेड टाइप का ओव्यूल है तो उसमें फनिकुलस ओव्यूल की मेन बॉडी से फ्यूज हो जाता है और वो एक ब्रिज के जैसे स्ट्रक्चर बनाता है, उसे हम कहते हैं रेफे। नेक्स्ट है हाइलम। हाइलम वो जगह होती है जहाँ पर ओव्यूल की मेन बॉडी स्टॉक से अटैच रहती है, उस प्लेस को कहते हैं हाइलम। नेक्स्ट है चेलेजा, जो रेफे का अपर एंड होता है, जो कि जंक्शन होता है इंटेग्यूमेंट का और न्यूसिलस का, उस जगह को कहते हैं हम चेलेजा। नेक्स्ट है इंटेग्यूमेंट्री टैपिटम। ये क्या होता है? जब किसी का न्यूसिलस बहुत जल्दी डिग्रेड हो जाता है या डिसऑर्गेनाइज हो जाता है तो जो एम्ब्रियो सैक होता है वो डायरेक्टली इनर इंटेग्यूमेंट के कांटेक्ट में आ जाता है। ये इनर इंटेग्यूमेंट आगे जाकर सीड कोट का इनर लेयर बनाता है, तो यानी कि एम्ब्रियो सैक सीड कोट की इनर लेयर के कांटेक्ट में आ जाता है। और ये जो लेयर होती है वो जनरली डिफ्रेंशिएटेड होती है बाकी सबसे। कैसे? एक तो ये बाइन्यूक्लिएटेड हो जाती है जनरली, और दूसरा इसमें रेडियल इलोंगेशन होते हैं, और ये सेल सिमिलैरिटी रखती है एंथर की टैपिटम से, इसलिए इस लेयर को कहते हैं हम इंटेग्यूमेंट्री टैपिटम। तो ये केवल उसी में होती है जिसमें न्यूसिलस जल्दी डिग्रेड हो जाता है। ये इसका जो फंक्शन होता है वो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना होता है, तो ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाती है। ये मेनली ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड करवाती है इंटेग्यूमेंट और एम्ब्रियो सैक के बीच में, यानी कि इंटेग्यूमेंट से एम्ब्रियो सैक तक जो फूड जाएगा वो इसी के थ्रू जाएगा। इसमें डाइजेस्टेज और अदर एंजाइम्स होते हैं जो कि फूड को एक सूटेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं जिससे कि एम्ब्रियो सैक उसे यूज़ कर सके। और जब एम्ब्रियो मैच्योर होता है तो एंडोथीलियम की इनर सरफेस होती है वो क्यूटिनाइज्ड हो जाती है और वो ऐसे काम करती है जैसे कि वो प्रोटेक्शन का काम कर रही हो बजाय न्यूट्रिशन के। यानी कि वो न्यूट्रिशन का काम नहीं करती, वो प्रोटेक्शन का काम करती है जब एम्ब्रियो मैच्योर हो जाता है। नेक्स्ट है हाइपोस्टेस। ये कहाँ होता है? एम्ब्रियो सैक के जस्ट नीचे, जहाँ पर दोनों इंटेग्यूमेंट्स का ओरिजिन होता है, वहाँ पर जनरली एक वेल डिफाइंड इरेगुलर ग्रुप होता है न्यूसिलर सेल्स का। यानी कि एम्ब्रियो सैक के जस्ट नीचे जहाँ की दोनों इंटेग्यूमेंट्स ओरिजिनेट हुए, वहाँ पर न्यूसिलर सेल्स का एक ग्रुप होता है जो कि जनरली साइटोप्लाज्मिक कंटेंट्स में पुअर होता है, यानी कि उसमें साइटोप्लाज्मिक कंटेंट बिल्कुल ही ना के बराबर होते हैं। और ये जनरली लिग्निफाइड हो सकता है या फिर सुबेरिन इसमें जमा हो सकता है इसकी वॉल्स में। हाइपोस्टेज एक तरह का बैरियर या फिर बाउंड्री बनाता है एम्ब्रियो सैक के लिए, और ये एम्ब्रियो सैक को प्रिवेंट करता है कि ये ओव्यूल के बेस में ना चला जाए। इस तरीके से हाइपोस्टेज का काम होता है। नेक्स्ट है एपिस्टेज। एपिस्टेज माइक्रोपाइलर पार्ट की तरफ होता है। हाइपोस्टेज तो था वो एम्ब्रियो सैक के नीचे था, ये माइक्रोपाइलर पार्ट की तरफ होता है और ये जनरली एपिकल सेल से ओरिजिनेट होता है। किसकी एपिकल सेल्स? न्यूसिलर की, न्यूसिलर एपिडर्मिस की एपिकल सेल से ही ओरिजिनेट होता है और इसमें एक रेडियल इलोंगेशन होता है। ये भी जनरली लिग्निफाइड या फिर सुबेरिनाइज्ड हो सकता है। एपिस्टेज की जो सेल्स होती हैं वो एक या एक से ज़्यादा पेरिक्लाइनल डिवीजन कर सकती हैं और ये बनाती हैं न्यूसिलर कैप, जो कि एम्ब्रियो सैक में एपेक्स की तरह रहता है, एक हुड की तरह। ये होता है एपिस्टेज और ये सारी स्ट्रक्चर थी ओव्यूल की। नेक्स्ट वीडियो में हम डेवलपमेंट ऑफ ओव्यूल पढ़ेंगे।
और अगर आपको किसी और टॉपिक की वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपको हिंदी में नोट्स चाहिए तो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। द DK बॉटनी को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।